नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं गुरु की बड़ी महत्ता बताई गई है, तो क्या आत्मबोध पाने में गुरु कृपा मदद करती है? अगर हाँ, तो गौतम बुद्ध के तो कोई गुरु नहीं थे जिनकी कृपा से उन्हें बोधि मिली थी। चलिए इसे योग को दृष्टि से समझते हैं। गीता विभिन्न योग द्वारा आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि बताई गई है। याद रखिए, जितने भी विधि बताई गई है गीता में, उसमें योग शब्द जुड़ा है। जैसे भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग। पहले योग को विज्ञान की नजरों से और अध्यात्म की नजरों से देखते हैं, फिर आपको गुरु की महत्ता बताऊंगा। योग को सामान्य भाषा में दो चीजों का जुड़ना कहा जाता है। शरीर की दृष्टि में इसे कई मत अपने विचारधारा के अनुसार देखते हैं, लेकिन है एक ही बात। मूलाधार में जो कुंडली जैसी संरचना में जो शक्ति सोई है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यही शक्ति विभिन्न योग विधि द्वारा नाड़ी के माध्यम से ऊपर की और नाड़ी गुच्छों यानी चक्रों से होती हुई आगे बढ़ती है। उस शक्ति का सहस्त्रार चक्र में योग होना ही परम लक्ष्य है। आत्मा साक्षात्कार दोनों फेफड़ों के बीच के अनहत चक्र में ही हो जाता है, जहां आप अपने मूल स्वरूप को देखते हैं। इसके ऊपर जाने पर स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है, जैसा शुकदेव जी के साथ था। इसी सहस्त्रार को विज्ञान में प्लस यानी धनात्मक ऊर्जा का भंडार कहते हैं, या स्थितिशील ऊर्जा, या आप शिव भी कह सकते हैं। मूलाधार चक्र में सोई कुंडलिनी को आप शिवा नकारात्मक ऊर्जा या गतिशील ऊर्जा भी कह सकते हैं। इन्हीं दो ऊर्जाओं को मिलाना योग का लक्ष्य है। आपको मालूम होना चाहिए, परमाणु का नाभिक उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यही योग का लक्ष्य है, आपको उदासीन यानी शून्य तक पहुंचाना। अब गुरु की महत्ता क्यों? गुरु जिसकी कुंडलिनी जागृत है, उसे उसका अनुभव होता है। वही आपको बता सकता है कि कैसे करना है। कुंडलिनी जरा भी किसी और नाद्धि में चली गई है तो आप पागल हो सकते हैं। जो गुण कुंडलिनी के ऊपर जाते वक्त आते हैं, वही गुण के उलट अवगुण आप में आ सकते हैं, जिससे गुरु आपकी रक्षा करता है। वो आपको बताता है कैसे इसे सही तरीके से किया जाए। गौतम बुद्ध की आत्मा चेतना इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी आत्मा को गुरु बनाया, और सफल हुए आम व्यक्ति के पास इतनी आत्मा जागृति नहीं होती। उसी आत्मा को उन्होंने लक्ष्य माना। उसलिए बुद्धिस्ट में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो आत्मा को ही सब कुछ समझते हैं। बुद्ध को किसी ने एक बार पूछा कि क्या भगवान होते हैं? उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार ही किया था। बुद्ध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो आत्मा को ही सब कुछ समझते हैं। बुद्ध से किसी ने एक बार पूछा कि क्या भगवान होते हैं? उन्होंने उसका उत्तर दिया, भगवान होते हैं या नहीं, तुम्हें अपने आप से ही पता चलेगा। अगर मैं कहूं कि भगवान नहीं होते, तो तुम क्या मेरी बात मान लोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं तो आपको ही भगवान मानता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, यह तो अपनी अपनी नजरिए की बात होती है। अगर तुम किसी मूर्ति को देखकर उस मूर्ति में तुम्हें भगवान दिखते हैं, तो तुम्हारे नजरिए का अंतर है कि उसके अंदर भगवान है। अगर कोई नास्तिक देखता है तो उसे वह पत्थर की मूर्ति ही समझेगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।